सिद्धाणं। ॐ नमो आयर्याणं। ॐ नमो उवजायाणं। नमो लोय सब साहुणं। ऐसो पंच नमो कारो। ऐसो पंच नमो कारो। सब पावपणासनो। मंगलानां च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलानां च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगू। जब बिन बोले मिलता। जब बिन बोले मिलता। तो बोल के क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगू। धन दौलत क्या मांगू। मुस्कान यदि तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान है दी तुमने। धन दौलत क्या मांगू। मुस्कान यदि तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान है दी तुमने। किस्मत को बनाते हो। किस्मत से क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगू। कोई मुझसे अगर पूछे जन्नत कैसी होगी। कोई मुझसे अगर पूछे जन्नत कैसी होगी। दावे से कह दूंगी गुरु शरण जैसी होगी। दावे से कह दूंगी प्रभु शरण जैसी होगी। जीते जी स्वर्ग मिला तो मर कर क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया
दुनिया से क्या मांगूं। भक्तों की बदौलत ही दुनिया का प्यार मिला। भक्ति की बदौलत ही दुनिया का प्यार मिला। मुझे ये परिवार मिला, मुझे ऐसा संसार मिला। मुझे ये परिवार मिला, मुझे ऐसा संसार मिला। तेरी भक्ति करती रहूं प्रभु, तेरी भक्ति करती रहूं। और छोड़ के क्या मांगूं, मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगूं, तेरी भक्ति करती रहूं। इससे बढ़कर क्या मांगूं, मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगूं, जब बिन बोले मिलता हो, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगूं। मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगूं, मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगूं। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के कक्षा स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधु, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। इंसान पहले आदतों को बनाता है और फिर आदतें इंसान को बनाती हैं। गौर करना बात पर, पॉइंट पर। इंसान पहले आदतों को बनाता है और फिर आदतें इंसान को बनाती हैं। इसलिए अपने अंदर हमेशा कुछ नए और अच्छे सद्गुण भरने चाहिए। हम प्रतिपल कुछ बन रहे होते हैं। अच्छा बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिखावे के लिए अच्छा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तो भीतर से अच्छा बनना महत्वपूर्ण है। हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, नया करते रहना चाहिए। पुराने को दोहराने से कभी जिंदगी में विकास नहीं होता है। अगर इंसान चाहता है कि मेरा विकास हो तो कुछ नया करना चाहिए। ये जो हमारा दिमाग है ना, वो शैतान का घर है। अगर इस दिमाग को कुछ काम नहीं दिया गया तो
ये दिमाग कभी भी शैतान का रूप ले सकता है और शैतानियत नजर आने लगती है। जब दिमाग खाली होता है तो कैसा होता है पता है? एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझा पाऊंगी, उदाहरण से समझा पाऊंगी कि खाली दिमाग कैसा काम करता है। एक किसान था और किसान खेत में खेती कर रहा था और खेती करते वक्त उसे एक चिराग मिला और उसने वो चिराग उठा लिया, अपने घर पर लेकर गया वो चिराग। और चिराग लेकर जाने के बाद उसने उसको थोड़ा साफ किया और साफ और स्वच्छ किया और एकदम से उसमें से कुछ बहुत बड़ा जिन प्रकट हुआ। और जैसे ही जिन प्रकट हुआ और उसने कहा कि हुक्म करो आका, ये बंदा हाजिर है। और जैसे ही बोला हुक्म करो आका, ये बंदा हाजिर है, तो एकदम से किसान को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ये कहानियाँ मैंने बड़ी सुनी थी, लेकिन आज सचमुच मेरे सामने ये घटित हो गई है, कमाल है। तो आप जो हुक्म करोगे वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ एक शर्त है, मेरी एक शर्त है कि मुझे कुछ ना कुछ काम देते रहना। जैसे ही मुझे काम देना बंद किया वैसे ही मेरा दिमाग क्या हो जाता है? शैतान का घर हो जाता है। मैं जिन्न हूँ और जिसने मुझे प्रकट किया है इस चिराग को रगड़ के मैं उसी को खा जाता हूँ, फिर उसी को खत्म कर देता हूँ। तो शर्त यह है कि मैं जो आप हुक्म दोगे मैं वो करूँगा, लेकिन आपको मुझे कभी भी खाली रखना नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है। आदमी बड़ा खुश हुआ, बड़ा एकदम, तो आप जो भी हुक्म मैं दूं वो करोगे? बोला हाँ। तो कहते ठीक है, जाओ मेरे लिए शाही भोजन की व्यवस्था करो। अब वो तो बड़ा शक्तिशाली था, उसने तो सोचा कि टाइम लगेगा। आदमी ने सोचा टाइम लगेगा, लेकिन पलक झपकते ही भोजन आ गया। भोजन सामने है और उसने कहा कि दोबारा दूसरा कोई हुक्म सुनाइए मालिक। तो उसकी तो नज़र खाने पे पड़ी और उसका मन था खाना खाने का, लेकिन खाना खाने से पहले ही उसने कह दिया कि मेरी बैठने की फितरत नहीं है, मुझे कुछ और काम बताइए। तो आदमी ने कहा कि जाओ मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, बीवी के लिए शाही कपड़े लेकर आओ। अब बेचारा सोच ही रहा था कि रोटी के कभी मुंह में डालूं, इतने में तो उसने पलक झपकते ही शाही कपड़े ला करके खड़े कर दिए। उसने कहा ये लो। अब वो सोचता है कि अरे बाप रे, खाना भी खाना नसीब नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। फिर उसने कहा कोई दूसरा हुक्म समझाओ। उसने कहा अभी भोजन की एक कवि मुंह में ही थी, हाथ यहीं पर गया था। उसने कहा दूसरा हुक्म दो। हमें हंसी आ रही है, लेकिन ये दिमाग हमारा ऐसा ही है। हमें समझना पड़ेगा अपने मन को, अपने दिमाग को, कि किस तरह से हमें इसको हैंडल करना है। उसने कहा फिर कुछ हुक्म सुनाइए। और ये चमत्कार देख कर के तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अभी नया नया था। जब सिर पे आन पड़ती है ना, तब पता चलता है। धीरे धीरे उसने कहा कि ठीक है। पहला कौर मुंह के पास था, इतने में उसने कहा जाओ सुंदर बड़ा आलीशान महल बनाओ, और महल भी ऐसा बनाना चाहिए हैदराबाद के निजाम का जो महल है ना, इस तरह से, और बड़ा और आलीशान ऐसा होना चाहिए जैसे लाल किला है। बड़ी सुंदर सुंदर कारीगरी होनी चाहिए, ताजमहल भी फेल हो जाए, इतना सुंदर वो हमारा राजमहल बने। तो उसने कहा जो हुक्म आका, और यूं गया और यूं आ गया। अभी पहली कवि मुंह में डाली और चबाने ही लगा था, इतने में कहा कि कोई और हुक्म सुनाइए। हाजिर हूँ जनाब।
आदमी अभी खाना पूरा कर ही रहा था कि दोबारा जिन प्रकट हो गया। दोबारा जिन प्रकट हो जाता है और फिर बोलता है, आदमी चकरा गया। इस बार तो आदमी चकरा गया, क्योंकि इस बार इंसान रोटी कपड़ा मकान सब मिल गया उसे। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? इंसान की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये जो खाली दिमाग है ना, वो कभी भरता नहीं है। उसने कहा अब कुछ ना कुछ एक और कदम। आपको याद है ना अपनी शर्त, अपना वादा? तो उसने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, जाओ आगरा के पेठे लेकर आओ, जोधपुर के मावा की कचौरियाँ लेकर के आओ, आप दिल्ली के पराठे लेकर आओ, मुंबई की भेलपूरी लेकर के आओ। क्या फेमस है मुंबई में? बड़ा पाव लेकर के आओ। उसने काफ़ी कुछ बोल दिया, और वो उसने सोचा था कि भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये इतनी दूर, कोई कहाँ दिल्ली और कहाँ बॉम्बे और कहाँ पर आगरा, और पूरा का पूरा क्या कर दिया, उसको घुमा दिया जोधपुर। तो अभी थोड़ा भटक जाएगा उन गलियों में, लेकिन वो तो जिन था, वो तो जिन था। हम दिमाग की शक्ति जानते ही नहीं है कितनी ज़्यादा है, और हम तो आलसी बन करके बैठे हैं। वो तो जिन था, और जिन ने क्या कहा, एक पलक झपकते सब हाजिर, और फिर कहा हुक्म कीजिए। अब ये तो उस व्यक्ति की जान पे बनी आई। वो सोचता है कि क्या करूं। एकदम से थोड़ा सा उसने दिमाग लड़ाया, आदमी थोड़ा घबराया, और एकदम थोड़ा सकारात्मक सोच से उसने काम किया, और उसने कहा कि सुनो, ऐसा करो, ये जो मेरे महल के सामने जगह है ना, यहाँ पर 500 फुट का खड्डा खोदो और उसे भरो, खोदो उसे भरो। जब तक दूसरा काम नहीं कहता तब तक यही करते रहो। तो जिन को समझ आ गया कि इसने कुछ ऐसे काम में मुझे लगा दिया है जिस काम से मुझे मुक्ति पाना मुश्किल है। तो ये है, इसी टाइप का है हमारा दिमाग। वो तो बच सकता है, बच गया उस जिन से, उसको काम में लगा करके, लेकिन हम अपने दिमाग को कितना काम में लगा करके बचते हैं, कितना काम में लगाते हैं, या खाली रहता है? सोचना जरा। जिनको जीतना दुनिया में किसी के हाथ की बात नहीं होती है, किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन कहते हैं उस जिन को भी जीता जा सकता है, लेकिन दिमाग को जीतना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़ी कहावतें आ गई हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, इसको एक पल के लिए भी खाली मत रहने दो। वो कहते हैं, बैले बैठ के कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। कि खाली बैठे हो, पंजाबी में कहावत है, वेले बैठ के कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। कि खाली बैठे हो, कुछ ना कुछ करो। बेशक सिले हुए कपड़े उधेड़ कर सिलो दोबारा, लेकिन कुछ तो करो, नहीं तो ये दिमाग आपको दुखी कर देगा, बेचैन कर देगा। दुनिया में अधिकतर लोग खाली दिमाग के, कुछ काम नहीं होता लोगों को, और जब कुछ काम नहीं होता, खाली दिमाग खुरापाती हो जाता है। और खुरापाती दिमाग खुरापात करेगा, तूफान मचाएगा और उटपटांग काम करेगा। और कैसे कैसे उटपटांग काम करते हैं दुनिया में, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो इतने उटपटांग काम करते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। एक दफ़ा हम कहीं पर ऐसे खड़े हुए थे, तो एक बहन सामान लेकर के आई और उसने स्कूटर की डिग्गी में सामान रखा, और जैसे ही वो बैठकर चलाने लगी तो एकदम से स्कूटर उलट गया। उल्टा तो उसे बाद में समझ आया कि किसी ने उस स्कूटर का गियर बदल दिया था। गियर बदल दिया था इसलिए उसके स्कूटर का उल्टना स्वाभाविक था, और वो गियर ऐसे ही किसी तूफानी दिमाग के लड़के ने, खाली दिमाग के लड़के ने, शैतानी दिमाग के लड़के ने शरारत कर दिया था। वो तो शरारत करके निकल गया, लेकिन उसको, उस महिला को बड़ी चोट आई, उसके फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, समय पे उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया। लेकिन ऐसे ही होते हैं शैतानी दिमाग के लोग,
और आपने भी कभी कभार देखा होगा, कभी आप स्कूलों में, हम तो देखो बहुत विहार यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो उस दौरान में हमें बहुत बार किसी स्कूलों में, कॉलेजों में रुकने का हमें समय मिलता है। हम बहुत बार ऐसे स्कूलों में, कॉलेजों में रुकते हैं। तो कभी कभी ऐसे सरकारी स्कूलों में रुकते हैं, कभी नॉर्मल अच्छे स्कूलों में रुकते हैं, सभी तरह के स्कूलों में रुकते हैं। और स्कूलों में रुकते रुकते हम बहुत कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें समझ आ जाता है कि ये शैतानी दिमाग की शैतान है, एक खाली दिमाग की शैतानियत है। तो समझ आता है। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा स्कूल था, स्कूल के नीचे एक बड़े बड़े हेडलाइन में एक लाइन लिखी थी, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित। तो किसी बच्चे ने उसके साथ क्या किया हुआ था, जो माँ था, माँ के ऊपर की बिंदी हटा दी थी और माँ के नीचे ऊ की मात्रा लगा दी थी। तो सब बड़ा हंसी आई देख करके, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित इस तरह से बना दिया। तो कैसे कैसे शब्द, कैसे कैसे चीज़ें, ये दिमाग को कैसे सोचता है, खाली दिमाग को सोचती है उठपटांग की चीज़ें। ऐसे खाली दिमाग कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए तो उठपटांग। जितने भी चोरी छुपेरी लुटेरे ये कुछ गलत काम होते हैं, ये सारे गलत काम खाली दिमाग वाले करते हैं। जिसके पास दिमाग को काम है, वो ये खाली दिमाग एक चीन, वो जो जिन है ना, जिन से भी ज़्यादा भयानक है। जो उसको तो फिर भी कहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसको लगाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी प्रैक्टिस लगती है। आप कभी कभार सोचते हैं, स्कूटर चला रहे होते हैं, स्कूटर चलाते हैं, आपको पता चलता है कि स्कूटर की गाड़ी की हवा गई। तो ऐसे ही कोई शैतानी बच्चा आया था और उसने उसके अंदर एक पिन मारी थी और पूरी हवा निकाल दी थी। और हमें पता, बचपन में बहुत सारे बच्चे ये सब काम करते हैं। फिर ऐसे खाली दिमाग, ऐसे ही काम होते हैं उल्टे सीधे। फिर क्या किया, जैसे स्कूटर चालू की तो पी 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 हॉर्न बज रहा है। तो हॉर्न के स्विच में पता चलता है कि लकड़ी का तिनका घुसा दिया है किसी ने। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब खाली दिमाग के लोग ही कर रहे हैं ना। हॉर्न के स्विच के अंदर जहाँ उस लकड़ी का तिनका घुसेगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर रूप से, बेहतर रूप से चल नहीं पाएगा। तो ये स्थितियाँ बुद्धि को सही सकारात्मक दिशा नहीं देने की वजह से हो रही हैं। उठपटांग, किसी के साथ कुछ करना, किसी के साथ कुछ करना, किसी को गिरा देना, कहीं छिलका फेंक देना, केले का छिलका फेंकना, दूर खड़े होकर देखना कि देखते हैं कौन गिरता है। मतलब ये उठपटांग की चीज़ें जो हैं, ये सब खाली दिमाग की निशानी है। नेगेटिविटी हम पर जब हावी होती है, तब हम ज़्यादा शैतानियत को अपने आसपास पाते हैं। तो हमें अपने आसपास खुद को पॉजिटिविटी से भर करके, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ कि सबसे पहले हमको खुद को व्यस्त रखना है, अपने दिमाग को व्यस्त रखना है। हम खाली रहते हैं, इसलिए उठपटांग, घंटों रोते रहते हैं, घंटों सोते रहते हैं, हम खाली रहते हैं, घंटों टीवी देखते रहते हैं, खाली रहते हैं, इसीलिए हमारा मन नहीं लगता। हम जो लोग ये बोलते हैं ना, आज मन नहीं लग रहा है, मन बड़ा उदास है, मन बड़ा बेचैन है, वो वही कहेगा जो खाली होगा। जिसके पास कोई काम होगा वो मन को इतना ज़्यादा सहलाता नहीं है। बेचैन है, उदास है, रोना आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, उसकी याद आ रही है, अरे कमाल है। ये सब खाली दिमाग के लोगों की बातें हैं। जिनके पास कोई काम है वो सब अपने काम और अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ते हैं आगे। जिसके पास कोई काम नहीं है वही वहीं अटक जाते हैं। नेपोलियन अपनी सेना का बहुत बड़ा सेनापति बनने की तैयारी में लगा हुआ था, और जहाँ पर किराए पे वो कहीं रहता था, पढ़ाई करता था, उसके सामने एक लड़की उसको हर रोज देखा करती थी। और जब वो लड़की देखती थी तो नेपोलियन उसको नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि उसके सामने लक्ष्य था कि मुझे अपनी सेना का सेनापति बनना है और मुझे ये पढ़ाई पूरी करनी है। और उसने कभी उस लड़की को देखा नहीं और वो आगे बढ़ गया। और एक दिन की बात है, बहुत समय बाद नेपोलियन उसी एरिया में, उसी स्थान से गुजर रहा था,
तो उसी एक लड़की ने उसको नहीं पहचाना और उसने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ नेपोलियन से मिलने के लिए, जो इस सेना का सेनापति है, मुझे उससे मिलना है। वो कैसा लगता है, मैंने बड़ी चर्चाएं सुनी है उसकी, बड़ी गजब की ताकत है उसके अंदर, बड़ी गजब का माइंड है उसके अंदर। तो उस लड़के ने कहा, वो नेपोलियन ही था जिसको वो पहचान नहीं पाई, उसने कहा कि वो इसीलिए उस शिखर पर पहुंच पाया है क्योंकि वो तुम्हारे में अटका नहीं था। मतलब क्या, ये वही लड़का है जिस लड़के को तुम हर रोज देखा करती थी। अगर वो तुम्हारे बातों में, तुम्हारी आंखों में उलझ जाता तो आज वो कहाँ पर नहीं पहुंच पाता, आज वो इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनकर के खड़ा नहीं होता। तो जब हम कहीं अटकते हैं, जब हम कहीं व्यर्थ में भटक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने लक्ष्य से पूरी तरह से भटक चुके हैं। हम खुद को व्यस्त नहीं रखते हैं, हम खुद के लिए कोई लक्ष्य तैयार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन का कुछ भी नया निर्माण नहीं हो पाता। और विकास करने के लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, पुराने को दोहराना नहीं पड़ता है। कुछ नया कीजिए। आपने बहुत बार नाम सुना और मैं भी बहुत बार इस नाम को दोहराती हूँ। महान वैज्ञानिक एडिसन, उनकी पत्नी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज रहती थी और वो बोलती थी कि कभी तो छुट्टी ले लिया करो प्रयोगशाला से। हर दिन प्रयोगशाला में वो प्रयोगशाला में घुस जाते थे, तो इस कदर घुस जाते थे वो पूरी दुनिया को भूल जाते थे। और प्रयोगशाला में वो हजारों से कई गुना बार वो असफल भी हुए थे, लेकिन फिर भी वो वहीं जुटे रहते थे। और एक बार एडिसन की पत्नी ने कहा कि आज तो छुट्टी ले लो। तो एडिसन ने कहा कि आज छुट्टी लेकर के क्या करूँगा, आज छुट्टी लेकर के क्या करूँगा। उन्होंने बोला, अरे क्या करोगे का मतलब क्या होता है, क्या करोगे का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा मन हो, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी घूमो। तो अच्छा, छुट्टी लेकर भी मुझे मेरे मन का ही करना है तो ठीक है, मेरा मन तो प्रयोगशाला की ओर ही दौड़ रहा है। और एडिसन फिर उस प्रयोगशाला में चले गए और फिर एक नया आविष्कार करके निकलते हैं। और जिस दिन उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उस दिन पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आविष्कार करने के दौरान में आप कितना वक्त लगाया, आपने कितना वक्त लगाया, आप कितनी मेहनत करते थे, आप क्या करते थे, कितने घंटे काम करते थे। कोई सीए होता है तो हम पूछते हैं उससे कि भैया तू कितने घंटे पढ़ा। इंजीनियर हुआ, कोई आईएएस ऑफिसर बना तो हम पूछते हैं तू कितने घंटे पढ़ा। लेकिन जानते हो, वो कोई ना कोई जवाब देता होगा। लेकिन एडिसन ने जवाब दिया कि क्षमा करें, मेरे काम करने के कैमरे में कोई घड़ी नहीं थी। क्षमा करें, मेरे काम करने के कैमरे में कोई घड़ी नहीं थी। मैं कोई समय देखकर के काम नहीं करता था, मैं तो केवल यहाँ से काम करता था। और याद रखना, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जो व्यक्ति कहे कि मैं यहाँ से काम करता हूँ, वो निश्चित ये शिखर पर एक न एक दिन जरूर पहुँचता है, उसको सफलता ही मिलती है। जिसको काम नहीं करने होते वो बहाने ढूंढते हैं। बहाने कौन ढूंढता है? जिसे काम नहीं करने होते। वो दूसरों के भरोसे बैठते हैं जिसे काम नहीं करना होता। और दूसरों के भरोसे बैठने से इंसान आलसी बनता है, इंसान शिखर पर नहीं जाता है। दूसरों के भरोसे हमें अपने आप से संकल्प करना है कि हमें दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। हम बैठते हैं ना बहुत बार दूसरों के भरोसे, हम सोचते हैं वो काम कर देगा, वो काम कर देगा। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि ये आदतें हमारी अच्छी नहीं है। कहते हैं दूसरों का सहारा जो तकते रहे, दूसरों